Namaskar folks, welcome back to your own channel. In our previous video, we covered the fundamental of computer basic in part 1. Today we will be continuing this journey through part 2. So let's get started with computer basic or computer awareness part 2. And one more thing, we are covering this series of important questions from Computer Awareness by Arihant. I hope you keep a hard copy of it with you, and the link of the book is in description in case if you want to purchase it. So let's start with our video. So before starting our video, let's check कि हमने पिछली जो लेक्चर था, पिछली जो क्लास थी, उससे हमने कितना कुछ सीखा है. तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बताएंगे. फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था, ये 2 क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे पहले. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन. द बेसिक फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर. बेसिक फंक्शन क्या होता है? डाटा मूवमेंट, डाटा कंट्रोल, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग. तो ये सारे के सारे ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के. तो इसका आंसर होगा फिफ्थ ऑफ ऑल ऑफ दीज. Dash forms the backbone for building successful computer system. Computer architecture, computer model, computer instruction and none of these. Computer architecture is the backbone for building successful computer. इसका है ऑप्शन नंबर 1. अच्छा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे एक इमेज क्लियर हो जाए आपके माइंड में. क्योंकि अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझ जाओगे तो आपको बाकी क्वेश्चन समझने में ईजी होगा आपके लिए. और इस तरह क्वेश्चन पढ़ के अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है. इसलिए मैं आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है. तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी उस चीज़ की कि हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है. अच्छा, कंपोनेंट्स तो मेरे ख्याल से पता होंगे आपको. कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं. एक तो आपका इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, एक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे हम CPU भी कहते हैं कंप्यूटर का, और जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. और तीसरी होती है मेमोरी यूनिट, जहाँ पर डेटा स्टोर रहता है कंप्यूटर के, ठीक है. तो जो इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट का मतलब क्या होता है? इनपुट यूनिट बेसिकली इट एक्सेप्ट कोडेड इन्फॉर्मेशन. कौन सी कोडेड इन्फॉर्मेशन? जो कि हम अपने कीबोर्ड और माउस से कमांड भेजते हैं कंप्यूटर में, ठीक है. वो उन इंस्ट्रक्शंस को ग्रैब करता है और उसको आगे भेजता है. आगे कहाँ पे भेजेगा? आगे भेजेगा CPU में. हमने इनपुट दिया, वो कंट्रोल यूनिट में गया CPU के अंदर. कंट्रोल यूनिट से वो जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अब ALU क्या चीज़ है? बेसिकली इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. ओके, सो एंड ALU ऑल्सो यूजेज रजिस्टर्स टू होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड. ये सारा कंट्रोल यूनिट के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है. इनपुट यूनिट से गया CPU में. अब CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट में था, कंट्रोल यूनिट से ALU यूनिट में गया, AL यूनिट में गया, उसके बाद गया हमारी प्राइमरी. तो इनपुट यूनिट से गया CPU के अंदर. मतलब कि CPU के अंदर 4 पार्ट्स में जाता है ये. CPU के अंदर भी सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में गया, उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में, और फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के अंदर गया. अच्छा, तो ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, आपने एक चीज़ है, कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है ना. हम जो भी चीज़ डालते हैं, कमांड देते हैं, हमारा डाटा स्टोर रहता है कंप्यूटर की मेमोरी में. अब 2 तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में. एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, एक दूसरी होती है सेकेंडरी. प्राइमरी कौन सी होती है? जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डली होती है, ठीक है. कौन सी? जो हमारा रैम होता है और रोम होता है. अच्छा, सेकेंडरी कौन सी होती है? जो हम किसी पेरिफेरल डिवाइस से या किसी बाहरी डिवाइस से, दूसरे डिवाइस से डालें. आपकी DVD, आपकी CD, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या फिर आपके पेन ड्राइव्स हो गया. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट, ठीक है. तो सेकेंडरी मेमोरी यूनिट से वापस ये डाटा जाता है CPU तक, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आता है. आउटपुट समझते हैं ना, बेसिकली जो एंड रिजल्ट आता है, फिर वो चाहे हमारे पास मॉनिटर में आए या फिर हमारे प्रिंटर में आए. जो हमने प्रिंटर को कमांड दी होगी वो प्रिंटर में आएगा, या फिर कोई अदर पेरिफेरल डिवाइसेस में आएगा. अच्छा, पेरिफेरल डिवाइसेस यार वो सारे डिवाइसेस हैं जो भी कंप्यूटर से
बाहरी तरफ से अटैच हो रखे हैं, जो कि HDMI पोर्ट से अटैच करा, हमने कोई कैमरा अटैच कर रखा है, प्रिंटर अटैच कर रखा है, प्लॉटर अटैच कर रखा है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड कंटेन्ड इन एनी कंप्यूटर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड और अ प्लानर बोर्ड इन एनी कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड के बाद हमारे आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पेपर के लिए, इतना घुस के हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ से जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊं, उससे खाली वीडियो लंबी होती है। अब इसको आपको एक आइडिया लग गया है, ठीक है, तो आइडिया लग गया है तो आप खुद भी एक एजुकेटेड गेस मार सकते हैं। ठीक है, एजुकेटेड गेस मारने के लिए समझ आना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। रट्टा हर चीज़ का नहीं लग सकता, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी दिमाग में बैठेगी, तभी रट्टा भी लग पाएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। और अब वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ रखी है ताकि वीडियो का जो साइज़ है वो मिनिमाइज़ हो सके। तो क्वेश्चन को रोक कर उसका आंसर देख लेना और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,
तो हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इन क्वेश्चंस को बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि इनकी रेगुलर प्रैक्टिस की जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है कर देना। थैंक यू, नमस्कार।